खबर आपको बता दें नेपाल से आ रही है, जहां राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं केपी ओली और इससे पहले उनकी तबीयत खराब होने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन उससे पहले अब जो वहां पर सियासी हलचल है वो बढ़ गई है और खबर ये भी कि ओली इस्तीफा दे सकते हैं। उनके खिलाफ उनके देश के अंदर से ही आवाज उठ रही है, उनके नेता भी सवाल उठा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। खबर यह भी कि अब इस्तीफा देना पड़ सकता है केपी ओली को। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है नेपाल में और हालात वहां पर ठीक नहीं लग रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि ओली पर जल्द ओले गिर सकते हैं, क्योंकि वो इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्र को संबोधित भी कर सकते हैं केपी शर्मा ओली। और ये बड़ी खबर लगातार चीन के प्रभाव में किस तरह से आकर वो भारत के साथ रिश्तों को भी देखा गया कि किस तरह से खराब करने की कोशिश हुई। और अब जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो चुकी हैं केपी शर्मा ओली की। नेपाल में बढ़ी हैं राजनीतिक हलचलें, क्योंकि अभी जो गतिविधियां नजर आ रही हैं वो हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। इशारा ये मिल रहा है कि इस्तीफा दे सकते हैं। तो उनके विरोधी उनका इस्तीफा लेने पर अड़े हुए हैं और राजनीतिक संकट उन पर छाया हुआ है। अभी बुधवार को उन्होंने अपने करीबी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और अब खबर यह है कि राष्ट्र को संबोधित करने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं केपी ओली। दरअसल जो बैठक उन्होंने बुलाई थी उसमें जो उनका विरोधी खेमा है वो लगातार विरोध कर रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसके बाद अब ये राजनीतिक संकट गहराता हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी केपी ओली से इस्तीफा मांगा था और ये भी खबर थी कि अगर केपी ओली इस्तीफा नहीं देते हैं तो माओवादी खेमे के कुछ मंत्री सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ऐसे में माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ सकता है। रुक करेंगे न्यूज रूम का, हमारे साथ हमारी सहयोगी रीमा जुड़ चुकी हैं। रीमा, नेपाल के हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो विरोधी हैं वो बहुत अभी पुरजोर तरीके से आवाज प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि जल्द ही वहां पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, उनका अपना दांव खुद ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ दुश्मनी जो कि कभी कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है, उस तरीके से वो कदम बढ़ा रहे थे और पिछले दिनों तबीयत नासाज की बात आई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अपने ही देश में उनके खिलाफ में आवाज बुलंद हो चुकी है। पिछले कई दिनों से नौबत यह है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चीन के प्रेशर में आकर, चीन के दबाव में आकर जो नेपाल का मौजूदा कदम था, उससे दूसरे देश के लोग को तो छोड़िए, भारत के लोग को तो छोड़िए, नेपाल के ही लोगों को वो बातें नागवार गुजर रही थी और यही वजह है कि अब वहां उनके खिलाफ में आवाज बुलंद होने लगी थी। बिल्कुल रीमा, तो पार्टी के अंदर से भी और विपक्षी और साथ ही नेपाल की जनता भी अब ओली का इस्तीफा चाहती है। लगातार प्रेशर बढ़ रहा है और ऐसे में खबर इस वक्त सामने आ रही है कि राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं केपी ओली और अब राष्ट्र को संबोधन करने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा भी वो दे सकते हैं। और वहीं देखिए, चीन की कब्जे वाली राजनीति सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल पर चीन की पैनी नजर है। जमीन पर कब्जा करना चाहता है चीन। पाकिस्तान में बनाए एयरपोर्ट्स, बंकर्स, नेपाल में नदी को मोड़कर कब्जा किया। तो चीन किस तरह से शातिरपना दिखा रहा है। चालाक चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है, लेकिन भारत की स्थिति काफी मजबूत है। वो इसलिए कि जब दुश्मन एक साथ मिल जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपकी स्थिति बहुत मजबूत है। चीन अभी पाकिस्तान को, नेपाल को अपने प्रभाव में रखता है, लेकिन ड्रैगन कभी भी अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। लिहाजा भारत की अभी स्थिति बहुत मजबूत है। हमारी हथेली और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 उंगलियां हैं। हथेली तो हमने ले ली है और अब 5 उंगलियों की बारी है। माओ त्से तुंग, आधुनिक चीन के संस्थापक। माओ के एक एक शब्द में पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पने का सपना है और चीन इसी 5 उंगलियों यानी 5 फिंगर के सिद्धांत पर आज भी काम कर रहा है। और इसके लिए घात, विश्वासघात, षड्यंत्र, किसी भी रास्ते को अपनाने में उसे हिचक नहीं। गलवान में चीन के घात ने भारत को सतर्क कर दिया है, लेकिन यह मामला सिर्फ गलवान तक का नहीं है। भारत इसे बखूबी समझता है। चीन जमीन के लालच की इस जंग में पाक पीएम इमरान और नेपाल पीएम ओली को भी अपने पाले में कर एक शातिर चाल चल रहा है।
पाक कर रहा है ड्रैगन की सवारी। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन का चमचा बनने के बदले में पाक को भीख के कटोरे में कुछ सिक्के मिल जाते हैं। पीओके में चीन की मौजूदगी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। पाकिस्तान अपने मालिक चीन के इशारों पर नाच रहा है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना की 2 डिवीजन को तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के एलओसी के नजदीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती को भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साफ है कि इमरान खान आतंक की सप्लाई और सेना की तैनाती से चीन का कर्जा उतार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन देखिए कि चीन लाखों वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जुल्म कर रहा है और पाकिस्तान आंखों पर भीख के पैसों की पट्टी बांध चीन का गुलाम बना हुआ है। केपी ओली चीन की कठपुतली। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी ओली ने चीन के इशारे पर हाल के दिनों में भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय भूभाग पर दावा करने वाला मानचित्र संसद में पास कराकर नेपाल के पीएम ने खुलकर चीन का पिछलग्गू बनने के संकेत दे दिए। लेकिन नेपाल चीन के विस्तारवादी नीति का अगला शिकार है। चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। ओली सरकार का नेपाल में खुलकर विरोध भी शुरू हो गया है। भारत से संबंध बिगाड़ने का नतीजा ये हो रहा है कि ओली की अपनी पार्टी के नेताओं ने ही इस्तीफे की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत के खिलाफ ओली का बयान सही नहीं है। भले ही पाकिस्तान और नेपाल का मौजूदा नेतृत्व चीन के षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन चीन की नजर उनकी जमीन पर भी है और इसी बहाने चीन उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। भारत ने कभी भी पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। इतिहास इसका गवाह है। चीन की चाल दुनिया के सामने है। यही वजह है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों के बहाने अब धोखे का खेल खेल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जिसने भी ड्रैगन की सवारी की है, सबसे पहले ड्रैगन ने उसी को अपना शिकार बनाया है। इमरान और ओली को जब तक ये बात समझ में आएगी, चीन के हाथों वो अपनी जमीनें गंवा चुके होंगे, क्योंकि चीन एक देश नहीं, चीन जमीन का भूखा एक भू माफिया है जिसकी नजर दूसरे देशों की जमीन हथियाने पर हमेशा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।